नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप में आ चुके हैं आप और मैं हूं आशुतोष तिवारी। आज के भास्कर एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के संभावना के बारे में। तलाक और गुजारा भत्ता के लिए समान आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थीं, उन पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देश में अलग अलग धर्मों की महिलाओं के लिए तलाक के आधार अलग हैं। उनके गुजारे भत्ते को लेकर भी अलग अलग धर्मों में अलग नियम हैं। ये सामान्य मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देश में अलग अलग धर्मों में शादी, जमीन जायदाद पर उत्तराधिकार, अडॉप्शन, तलाक और मेंटेनेंस को लेकर अलग अलग तरह के मोटे तौर पर 5 कानून हैं। मोटे तौर पर इसलिए क्योंकि अलग अलग धर्मों, आदिवासियों और कुछ राज्यों के लिए इस विषय पर अलग कानून है। तो याचिकाकर्ताओं की क्या मांग है? याचिका में सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ते को समान करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि तलाक के लिए कॉमन ग्राउंड और समान गुजारा भत्ता धर्म नहीं बल्कि मानवाधिकार का मामला है। आपको बता दें कि जनहित याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। उपाध्याय भाजपा से भी जुड़े रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किए बिना भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कोर्ट कैसे हटा सकती है। आप कैसे तय करेंगे कि क्या अपनाया जाए, क्या वो जो हिंदू है या वो जो इस्लाम या ईसाई धर्म में है। अब सरकार को कब तक जवाब देना है? सरकार को जवाब देने के लिए कोर्ट ने कोई तारीख तय नहीं की है। इस बारे में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि सामान्य तौर पर सरकार को 1 महीने के भीतर जवाब देना होता है। अब जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में तलाक का क्या आधार है। एडवोकेट उपाध्याय ने हमें बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 निकाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू होता है। बांझपन या नपुंसकता जैसे कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है, जिस कारण कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। उपाध्याय कहते हैं कि भारत जैसे सेक्युलर देश में 4 निकाह जायज हैं, जबकि इस्लामिक देश पाकिस्तान में पहली बीवी की इजाजत के बिना शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। व्यभिचार के आधार पर मुस्लिम पति अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड है ही नहीं। अब जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर कहता क्या है। संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि देश के हर नागरिक पर एक कानून लागू होगा। देश में शादी से लेकर तलाक, गुजारा भत्ते से लेकर बच्चों को गोद लेने तक के नियम एक जैसे होंगे। लेकिन अभी देश में ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़कर। पर गोवा देश से अलग क्यों है? देश में गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1961 में जब गोवा आजाद हुआ, तब से ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में आखिर परेशानी क्या है, तो ये जान लेते हैं। दरअसल मोदी सरकार के ही एक लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि इसकी जरूरत फिलहाल देश को नहीं है। तो वहीं इस कानून का विरोध करने वाले कहते हैं कि जब संविधान ने ही मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्यों के लोकल कस्टम्स को मान्यता दी है, तो उनका क्या होगा? तो मोटे तौर पर इतना तो साफ है कि कोर्ट में पिटीशन भले ही सभी धर्मों में तलाक और गुजारा भत्ता समान करने के लिए लगी हो, लेकिन कवायद तो कॉमन सिविल कोड के लिए ही की जा रही है। तो आज के भास्कर एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक और भास्कर एक्सप्लेनर के साथ। तब तक जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।